सुर्खियों के साथ हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच हैं हाजिर। बहुत सारी खबरें लेकर हम आपके बीच आए हैं, लेकिन फिलहाल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गलत व्यवहार के खिलाफ हेडमास्टर ने की स्टूडेंट की शिकायत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल नगर निगम मनाएगा मुंशी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हुई खास बैठक। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित गोविंदनगर में पेयजल की समस्या, यहां के लोगों ने मेयर से मिलकर की शिकायत। अभी हम आपको दिखा रहे थे आज की हेडलाइंस, यानी खास खबरें आपको दिखा रहे थे सुर्खियों के तौर पे। अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नौनिहालों के सम्मान की। इस्पात नगरी बर्नपुर में नौनिहालों को सम्मानित किया गया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं में अव्वल अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। छात्र युवा सांस्कृतिक परिषद की ओर से नौनिहालों को सम्मानित किया गया। इस्पात नगरी बर्नपुर के प्रांतिक क्लब प्रांगण में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए 153 मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। আমাদের ক্ষুদ্র পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রবোধ রায়, এরপরে মোহাম্মদ রঞ্জন কুমার শর্মা 501 71 বারুইপুর আদর্শ বিদ্যালয় রামমান হাই স্কুলে। এরপরে সুদর্শন প্রসাদ সোনা সে পুরস্কার গ্রহণ করছেন আদর্শ বিদ্যালয় রামমান হাই স্কুল থেকে। এরপর শান্তিনগর বিদ্যা মন্দির। इस मौके पर बतौर अतिथि मौजूद थे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साधन चक्रवर्ती और विधायक तापस बैनर्जी। इसके अलावा दूसरे गणमान्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित थे। सम्मान पाकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह दिख रहा था। अतिथियों ने अपने वक्तव्यों के जरिए भी उनका हौसला बढ़ाया। দুই কথা বলবো, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত কাজকর্ম চলছে তার মধ্যে একটা হলো এইবার আমরা কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নতুন কোর্স চালু করেছি। সেই কোর্সটা হচ্ছে 5 বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স, বিএসসি এবং এমএসসি ইন অ্যানিমাল সায়েন্স। মানে আগে যাকে আমরা জুলজি বলতাম, এই জুলজি ইকুইভ্যালেন্ট, মানে প্রাণীবিদ্যার ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানিমাল সায়েন্স, এটার নাম ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় আছে, খুব বেশি জায়গায় নেই। ব্যাঙ্গালোরে আইআইএসসিতে আছে। অত্যন্ত উঁচু মানের একটা কোর্স, যারা হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে। और इसके बाद बात करेंगे टैक्स की। आसनसोल नगर निगम होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को लेकर काफी गंभीर हुआ है। बार बार माइकिंग भी की जा रही है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि जिनके पास होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस बकाया है वह शीघ्र अतिशीघ्र इसे पे करें, वरना इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई। बैठक में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्य और व्यवसायीगण मौजूद थे। इसमें उन्हें निर्देश दिया गया, उन्हें ताकीद की गई कि जल्द से जल्द बकाया ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्सेस भर दिए जाए। होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम में मेयर से मुलाकात की शहर के व्यवसायियों ने। इस बैठक के दौरान नगर निगम ने इस मुद्दे पर अपना रुख खड़ा करते हुए टैक्स के भुगतान की बात कही। ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स कॉर्पोरेशन एरिया जुड़त कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन নিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে আসি। তো ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপারে মেয়র সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। যারা 16-17তে আমাদের হোল্ডিং ট্যাক্স দিয়েছে প্লাস প্রফেশনাল ট্যাক্স, তাদের লাইসেন্স এখানে বরফে দেওয়া হচ্ছে, বাকি আছে সবাই নির্দেশ দিয়ে দেবেন এইসব জায়গা যে ট্যাক্সটা মানে ট্রেড লাইসেন্সের যারা অ্যাপ্লাই করবে, যাদের 16-17 ট্যাক্স দেওয়া আছে তাদেরকে দেওয়া হবে। আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যে জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ এবং কুলটি মিউনিসিপালিটি এরিয়া যেটা এসছে তাদের জন্য আমরা ওনাকে বলেছি, ওনারা ওটা দেখছেন কীভাবে ওটা করা যেতে পারে। मेयर ने कहा कि शहर में नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए राजस्व में वृद्धि जरूरी है। इन्होंने कहा कि बकाया होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस शीघ्र दिए जाएं।
इसके लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है। স্যার আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন, ওটা বলুন বাবু। মেয়র সাহেব মেয়র সাহেব আমাদেরকে ফুল কোঅপারেট করবেন। যদি আমাদের কাছে কোনো কেস এরকম আসে আমাদের মেম্বারসে যদি ওদের কোনো ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে কর্পোরেশনের কোনো হয়, তারা আমাদের চেম্বারসে আমাদের মেম্বার আসলে আমরা সেটাও এখানে কথা বলে নিব, সেটারই সমাধান করা যাবে। যেহেতু কি এখন ভোট করে সব জিনিস হচ্ছে, সেখানে যদি যেখানে মানতে হবে সেটা বসে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করা হবে। কোনো জিনিসের ওটা দেরি আর অপেক্ষা করা যাবে না। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल के साथ बैठक के दौरान मेयर ने कहा कि टैक्स नहीं दिए जाने पर नगर निगम की ओर से कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या सामने आता है। और अब बात करेंगे कथाकार मुंशी प्रेमचंद और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को है और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को है। दोनों महानुभावों की जयंतियां मनाई जाएंगी आसनसोल नगर निगम की तरफ से और इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान ये तमाम बातें हुई और कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा भी तय की गई। 31 जुलाई को हिंदी के कथाकार मुंशी प्रेमचंद और 7 अगस्त को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाए जाने को लेकर आसनसोल नगर निगम में शुक्रवार को एक बैठक हुई। एग्जीक्यूटिव मीटिंग हॉल में हुई बैठक के दौरान क्रीड़ा व सांस्कृतिक विभाग के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, हिंदी एकेडमी की सचिव उमा श्राफ आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अभिजीत घटक ने बताया कि 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई जाएगी और 7 अगस्त को टैगोर की जयंती भी मनाई जाएगी। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠান করা হবে। এই অনুষ্ঠান আমাদের আসানসোলে যারা শিল্পীরা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা করব এবং স্কুল কলেজগুলো এতে অংশগ্রহণ করবেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, আবৃত্তি, নাচ এবং নাটক এইসব দিয়ে আমরা সেই রবীন্দ্র সন্ধ্যা আমরা উদযাপন করব এবং সকালে আমরা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদান হবে এবং আগামী 31 তারিখ মুন্সী প্রেমচন্দের জন্মদিন, সেই দিনও আমরা মুন্সী প্রেমচন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে এবং তার বিষয়ে নানান কবিতা এবং গান দিয়ে আমরা এই দিনে মুন্সী প্রেমচন্দকেও শ্রদ্ধা জানাবো। इन मौकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात आसनसोल। और फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ जल्दी होंगे हाजिर। देखते रहिए खास बात। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল and glossy makeup. Expert hair stylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसे तरीकों से आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, চক্রবর্তী মোড়, আসানসোল 3। Contact 9000287126 অথবা 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है।
आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहां हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहां है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेज। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जीटी रोड, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333048822, 89277 66644। अनारकली फैशन ज्वेलरी, यहाँ आपको शानदार लेडीज आइटम्स मनमाफिक कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेंगे अमेरिकन डायमंड प्रोडक्ट्स, चूड़ी, बाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, यानी वो सारा साजो सामान जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक पर्स जो किसी भी महिला की पर्सनालिटी को सूट करे। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेगा हर ओकेजन में पहने जाने वाले लेटेस्ट डिजाइन के इमिटेशन गहने, जैसे इयररिंग्स, टॉप्स और अन्य कई प्रकार की जंग ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकती हैं विभिन्न तरीके फैंसी रबर बैंड, हेयर बैंड आदि। अनारकली फैशन ज्वेलरी में बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ऐसे आकर्षक किड्स आइटम्स की रेंज मिलेगी जिनसे आप नजरें नहीं हटा सकती। तो फिर देर किस बात की, अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपका स्वागत है। अनारकली फैशन ज्वेलरी, गैलेक्सी मॉल, 2nd फ्लोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को जोड़ेंगे खबरों के विस्तार के साथ। आपको बता दें कि एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए कर लिया कि उसने हेडमास्टर और शिक्षकों के साथ बदसलूकी की। हेडमास्टर ने शिकायत की और शिकायत पाने के बाद पुलिस ने उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया आसनसोल के रेल पार स्थित रहमानिया हाई स्कूल की है। रहमानिया हाई स्कूल में एक छात्र ने हेडमास्टर और शिक्षकों से बदसलूकी की, लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आसनसोल के रहमानिया स्कूल के एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल स्कूल के हेडमास्टर के साथ एक विद्यार्थी ने गलत व्यवहार किया। इससे नाराज हेडमास्टर ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लिहाजा पुलिस ने स्कूल आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बच्चे का कहना है कि उसका कोई कसूर नहीं। मैं ही को अरेस्ट करवा रहे। कब होता अरे सर, डॉक्यूमेंट मेरा अटेस्टेड कराने के फाड़ गया सर, और उसके बाद हम कंप्लेन किया सर पुलिस, और मैं ही को अरेस्ट कर रहा सर। जबकि स्कूल के शिक्षक और हेडमास्टर का कहना है कि उसने गलत व्यवहार किया, इसी वजह से इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। लेकिन वो नोटोरियस बॉय के साथ जो है कह रहा कि नहीं आपने इस तरह की बात है। उन्होंने बोला जो उनका पेपर फाड़ दिया गया। किसी ने पेपर नहीं फाड़ा। हम 40 साल की सर्विस कर रहे, आज तक ऐसे लोग हमने देखा नहीं। वो एक लड़का आया बीसी कॉलेज में पढ़ता है, बगैर परमिशन के स्कूल रूम में आया हमारे पास। आने के बाद वो बोला कि ये आप कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, कीजिएगा। तो हमने देखा कि क्या चीज़ है, देखा कि उसमें एक विटनेस का साइन करना था हमको। तो हम बोला कि तुम ज़बरदस्ती करवाओगे, तो बताया कि नहीं आपको करना होगा, और हम यहाँ पर खड़े हैं, ऑफिस में भी कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, तो क्यों नहीं होगा। तो कुछ बिहेवियर उसका बहुत खराब रहता था। और अब बात करेंगे बोरो चेयरमैन द्वारा बुलाई गई बैठक की। आसनसोल नगर निगम के 3 नंबर
बोरो के चेयरमैन गुलाम सरवर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं उनके सामने रखी और उन पे काफी देर तक इस मामले पे काफी चर्चा भी हुई और इसके निदान पर भी बातचीत की गई। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में बोरो कमेटी की एक बैठक हुई। 3 नंबर बोरो कमेटी की हुई बैठक में कई समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर। पार्षदों ने अपने अपने इलाके की समस्याएं इन्हें बताई और निराकरण का अनुरोध किया। उसमें हम लोगों के 9 काउंसलर प्रेजेंट थे, बाकी डिपार्टमेंट के तमाम लोग थे। बोरो में जो डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग प्रीवियस जो रेजोल्यूशन किया था उसका रिव्यू किया और जो बोरो में क्या मतलब कोई सिद्धांत काम करने का कोई सिद्धांत रास्ता वगैरह सभी का जो केटी रोड का हम लोग का जो रोड का हालत खराब है उसके लिए था डिस्कशन हम लोगों का, वो होने के लिए जहाँ पर गार्बेज के लिए ये है जरूरत है वहाँ पर उठाने रखने के लिए वो डस्टबिन के लिए वो तमाम छोटा मोटा जो जरूरियत का चीज था वो आज हम लोग का बोरो 3 का मैंने बोरो मीटिंग था। उसमें हम लोगों के 9 काउंसलर प्रेजेंट थे, बाकी डिपार्टमेंट के तमाम लोग थे। बोरो में जो डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग प्रीवियस जो रेजोल्यूशन किया था उसका रिव्यू किया और जो बोरो में क्या मतलब कोई सिद्धांत काम करने का कोई सिद्धांत रास्ता वगैरह सभी का जो केटी रोड का हम लोग का जो रोड का हालत खराब है उसके लिए था डिस्कशन हम लोगों का। गारुई नदी की समस्या पर भी खास तौर से चर्चा हुई। खास बात आसनसोल। और अब बात करेंगे ईद मिलन की। ईद मिलन का सिलसिला अभी भी चल रहा है। ईद मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आसनसोल के भी एक इलाके में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें काफी तादाद में लोग एकत्रित हुए। आसनसोल के वार्ड नंबर 46 में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और अतिथियों ने वक्तव्य भी रखे। ईद मिलन का प्रोग्राम है और इस मौके पर मुस्लिम नफीस को याद किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का और हमारे छोटे भाई इशाक खान साहब का जो टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं और टीएमसी पार्टी में अक़लियत के नुमाइंदा हैं, काबिल अजीज हैं, बहादुर हैं। इनके अंदर बेशुमार हिम्मत है। वो उस जमाने से क्या करते हैं जिस जमाने में सिर्फ मकतब था। बहुत छोटा सा बच्चा था। मैं अक्सर सोचता था इसके बारे में। स्थानीय पार्षद शिखा घटक भी यहां बतौर अतिथि मौजूद थीं। खास बात आसनसोल। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ जल्दी होंगे हाजिर। जाइएगा मत, देखते रहिए खास बात। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज। लॉफ्टी पेंट्स। अनारकली फैशन ज्वेलरी। यहाँ आपको शानदार लेडीज आइटम्स मनमाफिक कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेंगे अमेरिकन डायमंड प्रोडक्ट्स, चूड़ी, बाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, यानी वो सारा साजो सामान जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक पर्स जो किसी भी महिला की पर्सनालिटी को सूट करे। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेगा हर ओकेजन में पहने जाने वाले लेटेस्ट डिजाइन के इमिटेशन गहने जैसे इयररिंग्स, टॉप्स और अन्य कई प्रकार की जंग ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकती हैं विभिन्न तरह के फैंसी रबर बैंड, हेयर बैंड आदि। अनारकली फैशन ज्वेलरी में बच्चों का भी
खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ऐसे आकर्षक किड्स आइटम्स की रेंज मिलेगी जिनसे आप नजरें नहीं हटा सकती। तो फिर देर किस बात की, अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपका स्वागत है। अनारकली फैशन ज्वेलरी, गैलेक्सी मॉल, 2nd फ्लोर। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि आसनसोल में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई मिनी बस यूनियन की तरफ से और इस बैठक में रूपनारायणपुर और चितरंजन रूट को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के कार्यालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान रूपनारायणपुर, चितरंजन, सामडी और मैथन रूट को लेकर खास तौर से बातचीत की गई। তার পক্ষে 125 টাকা যে হাজিরি ঠিক করা আছে সেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়, হতে পারে না। এটাও মানুষকে বুঝতে হবে যে এই পয়সায় গাড়ি কিন্তু করে ড্রাইভারের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়, গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। তাহলে আমাকে সেই জায়গাটা কিনে দিতে হবে, যেটা বাস্তবসম্মত হবে, যে টাকাটা দিতে এক্সট্রা পয়সা দরকার হবে না। সেটা ড্রাইভারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেটা কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেটা হেল্পারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার ঠিক একইভাবে যে ভদ্রলোক 10 লাখ, 12 লাখ, 14 লাখ টাকা গাড়িতে ইনভেস্ট করবেন, তার গাড়ির কিস্তি মিটিয়ে, আনুষঙ্গিক খরচ খরচা মিটিয়ে সেই গাড়িটাকে চালানোর লোকের জায়গাটায় কিন্তু নিয়ে যেতে হবে। দুটো লোক যে গাড়ি চালান তার পক্ষে 125 টাকা যে হাজিরি ঠিক করা আছে সেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়, হতে পারে না। এটাও মানুষকে বুঝতে হবে যে এই পয়সায় গাড়ি কিন্তু করে ড্রাইভারের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়, গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। निर्णय लिया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा और प्रिंटेड बिल का इस्तेमाल किया जाएगा। मीटिंग के दौरान संगठन के राजू अहलुवालिया और सुदीप राय खास तौर से मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात आसनसोल। कहते हैं पानी के बिना जग सूना है। पानी अगर नहीं तो लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। पेयजल का अभाव झेल रहे हैं आसनसोल शहर के गोविंद नगर के निवासी। इनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निर्माण को लेकर भूमिगत जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं, जिससे उनके यहाँ पानी नहीं पहुंच पा रही है। इस संदर्भ में ये लोग आसनसोल के मेयर से मिले और उनसे शिकायत की और इस समस्या के निदान की भी मांग की। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित गोविंद नगर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के 6 लेनिंग कार्य के दौरान पीएचईडी के वाटर कनेक्शन काटे जाने से इलाके में हो रही परेशानी से मेयर को अवगत कराया। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 16 जुलाई से उनके इलाके में पीएचईडी से होने वाले पेयजल सप्लाई बंद है। वो पुराना लाइन डेड हो गया, हम लोग का पाइपलाइन कट गया, उसी वजह से हम लोग आए थे मेयर सर के पास में मिलने के लिए कि हम लोग का जो पानी का पाइपलाइन है वो तो लीगल कनेक्शन था, तो काट दिया गया। उसको थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट किए हम लोग कि भाई उसको हम लोग का चालू करवाए, क्योंकि हम लोग का पूरा कॉलोनी को पानी का बहुत समस्या है, इसी वजह से आए। तो कितने दिनों से समस्या हो रही है? ये 16 तारीख से हम लोग का पाइपलाइन बंद है पानी। तो अभी कैसे मिल रहा है पानी हम लोगों को? अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग को नींगा चांदा से जाकर के पानी लेके आना पड़ रहा पीने के लिए। बाकी पानी जो है बाकी यूज के लिए तो कुआं है जिससे पानी ले सकते हैं, लेकिन पीने का पानी का समस्या है। मेरे साथ से मिले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम लोग का कनेक्शन करवा देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के विस्तार के कारण यहाँ के भूमिगत पेयजल कनेक्शन काटे गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है। मेयर ने कुछ समय मांगा और समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। खास बात आसनसोल। खास बात में आज बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज की सुर्खियां।
गलत व्यवहार के खिलाफ हेडमास्टर ने की स्टूडेंट की शिकायत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल नगर निगम मनाएगा मुंशी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हुई खास बैठक। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित गोविंद नगर में पेयजल की समस्या, यहां के लोगों ने मेयर से मिलकर की शिकायत। सुर्खियों के बाद हम लेंगे आपसे इजाजत इस वादे के साथ कल इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।